हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे हरि नाम के संबंध में। 10वां नाम अपराध पढ़ते हैं। श्रुतेपि नाम महात्म्ये यः प्रीतिर्हितो नरः अहम ममादि परमो नाम्नि सोपि अपराधकृत। बार बार साधुओं से शास्त्रों से नाम उच्चारण की महिमा सुनकर भी नाम कीर्तन ना करना यह अपराध है। देखिए, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है इसीलिए व्यक्ति नाम जप नहीं कर रहा है। कोई महिमा सुन ली, शास्त्रों से सब कुछ सुन लिया, फिर भी नाम जप नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, कहा बीमारी है, उसने दवाई दी, आपने दवाई नहीं ली तो फायदा क्या। ठीक है, कई बार लोग इस तरीके से बोलते हैं, कलयुग में नाम आधार है, नाम आधार है, पर करते नहीं है। तो इस प्रकार का, एक प्रकार का ये भी अपराध है। आगे पढ़ते हैं। सावधानी से जप ना करना भी अपराध है। क्यों सावधानी से नहीं करते हम लोग? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे जिह्वा पर आते हैं, भगवान हमारे सामने आते हैं। ये बात हम समझते नहीं है, इसीलिए सावधानी से नहीं करते। आगे पढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो उस समय फोन पर बात करना चाहिए, है ना। उस समय फोन पर बात नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों को विश्वास बहुत मुश्किल से हो पाता है, या प्रायः नहीं हो पाता है कि केवल भगवान का नाम ही हमें भगवान की प्राप्ति करा देगा, और इस जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। ये हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई उसने लक्ष्य साधा है, भौतिक लक्ष्य साधा है, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। वो घर बार भी छोड़ देता है, कई बार तो शादी ब्याह भी नहीं करता है, और कई बार तो दोस्तों से भी दूर हो जाता है, सब कुछ कर देता है क्योंकि उसको लक्ष्य प्राप्त करना है कोई भौतिक। तो उसके लिए मेहनत करता है, उसको पता है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो इससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी में लगा रहता है, और जो भी बाधाएं हैं उससे बचता है। लेकिन हमें ये विश्वास नहीं हो पाता कि भगवान का नाम ही मात्र हमें भगवान की प्राप्ति करा देगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि चलो अभी क्या, अभी हम लोग क्या, अभी विश्वास नहीं हो पाता कि भगवान की प्राप्ति कराएगा, तो सोचते चलो फोन पे बात कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, क्या है, नाम ही तो है, लेते रहेंगे, कभी ना कभी तो पार हो ही जाएंगे। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये भी अपराध है। अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे नाम के साथ, कि नाम पे ध्यान नहीं देंगे और अन्य क्रियाएं करेंगे, तो नाम अपनी पूर्ण कृपा नहीं देगा। आप जल्दी जा सकते हैं भगवान के पास, लेकिन जल्दी पहुंचेंगे नहीं, आप ही गलती की वजह से। तो हमें समझना होगा कि हम लोग हाईएस्ट पथ पर हैं, हम लोग हाईएस्ट मार्ग में हैं। तो ये विश्वास होना चाहिए कि हम इसी जन्म में भगवान के पास जा सकते हैं, अगर हम भगवान का नाम गंभीरतापूर्वक करें। ठीक है, आगे बढ़ते। नाम के उच्चारण से बढ़कर किसी और की बात को सुनना, यह नाम का प्रकट अपराध है। और ये भी उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है और साथ साथ कथा सुन रहा है। तो ये भी एक प्रकार का अपराध है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। या हम लोग नाम जप कर रहे हैं और गुरु पूजा हो रही है, या हम नाम जप कर रहे हैं तो दर्शन आरती हो रही है। ये नाम जप एक मिक्स्ड एक्टिविटी नहीं है कि हम किसी के साथ ही मिक्स कर देंगे। नाम जप एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है, इसको हमें एक्सक्लूसिवली समय निकाले करना चाहिए। हो सकता है हम सालों साल नाम भी करते रहें और साथ साथ अपराध भी करते रहें, तो फिर नाम की कृपा प्राप्त होगी नहीं हमें, और हमें नाम में रुचि नहीं आएगी। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ साल नाम करके नाम अपराध सुनूंगा बाद में। नहीं, नाम अपराध सुन के आप उसी समय से बचने का प्रयास कीजिए, जिससे कि नाम की कृपा, नाम का रुचि आपको प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके पास आया है, उसका आदर ना करके, बैठने के लिए ना कहकर, भोजन के लिए ना कहकर आप किसी और से फोन पर बात करने लगे, और वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहे, और फोन पर बातें कर लेने के बाद आपको याद आए, क्या यह आदर है? बिल्कुल नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप
मान लीजिए नाम जप कर रहे हैं और आपके कमरे के गेट से श्री श्री राधा कृष्ण प्रकट हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो भी आप सोएंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भी आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। हम समझ नहीं रहे कि नाम जप करते ही राधा कृष्णा हमारे जी पे प्रकट हो गए, हमारे सामने आ गए हैं, भले ही हमें दिख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नाम जप करके हृदय शुद्ध होगा तो हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम नाम लें तो भगवान हमारे सामने हैं, और भगवान को निगलेक्ट कर रहे हैं आप तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। और भगवान से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। ठीक है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि नाम जप करते हुए बहुत नींद आती है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम सोचते हैं, हमारी दिक्कत क्या है, हम सोचते हैं चलो आज नींद आ रही है, कल ठीक हो जाएगा। चलो आज एक और दिन नींद आई है, कल ठीक हो जाएगा। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने कई भक्तों को देखा है पर्सनली कि वो रोज सोते हैं नाम जप करते समय। तो वो सोते क्यों हैं? क्योंकि उनको खुद ही ठीक होने की इच्छा नहीं है, वो ठीक होना चाहते ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम कॉन्शियस रहना चाहिए कि कम से कम मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने से बचने का प्रयास तो करना चाहिए। वो विश्वास ही नहीं करते कि वो सो रहे होते हैं, और सुधरना भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार का रवैया कभी नहीं रखना चाहिए। हमें अपने जप को सुधारने का डेली प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जप करते वक्त सो जाना यह भी अपराध है। ठीक है, ऐसा मैं बता रहा था। तो अगर आपको सोने से बचना है तो आप दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक तो पहली बात, आप सीधे बैठें और अपने हाथों को घुटने के पास रखें। या तो अगर आपको बहुत नींद आती है फिर भी तो आप खड़े होकर जप करें, लेकिन सोते सोते जप मत करिए। कम से कम ये पता होना चाहिए आपको कि हमें नींद आ रही है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, तब तक लोकल पैसेंजर गाड़ी निकालने के लिए उसे लूप लाइन में खड़ा कर दें। वैसे ही हरिनाम जपते समय कोई बात करना, हरिनाम उच्चारण जप से बढ़कर कोई बात, कोई शब्द नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जन निवास प्रभु जी बता रहे थे, जो मायापुर के जन निवास प्रभु जी हैं। वो बता रहे थे अगर आपको नाम में रुचि प्राप्त करनी है तो तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कि नाम, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान के नाम से कुछ भौतिक नहीं मांगना है, और रोज ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना है। तो अगर ये तीन फॉर्मूला अगर आप रोज अपनाते हैं तो आपको नाम जप में रुचि प्राप्त हो जाएगी। तीन फॉर्मूले क्या हैं? भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये विश्वास के साथ नाम जप करना, नाम से कुछ भौतिक नहीं मांगना, और ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तना, भगवान भगवान नाम ही कृष्ण की प्राप्ति कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये विश्वास नहीं हो पाता हमें कि जो सुबह सुबह हम 2 घंटा नाम जप कर रहे हैं उसी से हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे। ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि 2 घंटे के नाम जप से या 16 माला के जप से, 2 घंटा हो सकता, 2 घंटा नहीं, 2 घंटा टाइम नहीं, लिमिट नहीं है इसमें। 16 16 माला के जप से आप भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट है। इसको समझा रहे हैं, देखिए। कृष्ण और भक्त के बीच में यह नाम लिफ्ट के समान है, जो उसे कृष्ण लोक ले जाएगा। ठीक है। तो हम में और भगवान में जो बीच में दूरी है वो पूरी करेगी लिफ्ट। और लिफ्ट क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ लिफ्ट बोलने का तात्पर्य क्या है कि बहुत जल्दी हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे इस हरि नाम से। गोलोक एरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, यह नाम गोलोक का धन है। यहाँ तक कि कई शास्त्रों में वर्णन होता है कि जब गोपियां कृष्ण को बुलाती हैं तो वो भी हरे कृष्णा महामंत्र कहती हैं। तो हम समझ नहीं पा रहे हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र प्राप्त है, जो गोलोक से आया है, डायरेक्टली गोलोक से इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है।
यह महामंत्र प्रत्यक्ष गोलोक से आया है, स्पष्ट है। नाम में अनुराग होना चाहिए और सावधानी के साथ प्रेम से जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर नाम कीर्तन और जप करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो दो बातें यहाँ बता रहे हैं कि दो बातें ये बता रहे हैं कि हमें सावधानी से नाम जप लेना चाहिए और डेली नाम जप करना चाहिए। तो ये दो जब फॉर्मूले अपनाएंगे, ये दो चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे कि सावधानी से नाम जप करने का प्रयास करेंगे, सावधानी कहने का अर्थ है कि नाम जप करते समय कोई और कार्य नहीं करेंगे और डेली 16 माला का जप करेंगे, तो उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब अपराध तो हम लोगों ने सुन लिए, पर इस अपराध को मिटाएं कैसे, इसके बारे में महाराज जी बताते हैं। देखिए, वैष्णव कृपा। अतः अपराध को मिटाने का श्रेष्ठ उपाय है कि वैष्णवों के चरणों में प्रणाम किया जाए। ठीक है। प्रणाम करने का अर्थ यही नहीं कि सिर्फ प्रणाम किया जाए, वैष्णवों के मुख से कृष्ण कथा भी सुनी जाए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने मंदिरों में देखा होगा कि ये नाम अपराध पढ़ने के बाद वैष्णवों को प्रणाम किया जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि वैष्णवों का आश्रय लिया जाए तो नाम अपराध धीरे धीरे मिट जाता है। वैष्णवों की कृपा से और निरंतर कीर्तन और जप करने से अपराध मिट जाता है और भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। तो दो बातें हम सीख रहे हैं, वैष्णवों की कृपा और बार बार नाम जप। तो अगर ये दो चीज़ें हम करेंगे तो हमारे अपराध कटेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैष्णवों की कृपा अगर हम प्राप्त करेंगे, इसका मतलब वैष्णवों को सुखी सुखी करें, वैष्णवों को प्रसन्न करें, प्रसाद सर्व कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके मुख से श्रवण कर सकते हैं, या जितनी भी सेवा हम कर सकते हैं वैष्णवों की, वो करने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें और निरंतर नाम जप करें, तो इससे हमारे अपराध कट जाएंगे। ठीक है। अब दीक्षा का सार, व्यक्ति दीक्षा क्यों ले, दीक्षा का सार क्या है, इसको पढ़ते हैं। दीक्षा के अवसर पर भक्त भगवान के नाम जप का संकल्प करते हैं। संकल्प बहुत शब्द मेन है। संकल्प का मतलब है मन को हो सकता है अच्छा ना लगे, फिर भी हमें नाम जप करना है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में दीक्षा के पहले ही 16 माला जप करने की शिक्षा दी जाती है। तो जब दीक्षा होती है उससे पहले व्यक्ति 16 माला का जप करता रहता है, तो दीक्षा के बाद भी ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो करता रहेगा। दीक्षा काल में यह संकल्प होना चाहिए कि अब हमें निश्चित प्रेम से नाम अपराध से बचते हुए जप करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दीक्षा के बाद नाम अपराध सुनूंगा तब बचने का प्रयास करूंगा, नहीं। दीक्षा से पहले ही हमें नाम अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए और प्रेम से नाम जप करना चाहिए, जिससे कि दीक्षा के बाद भी हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। दीक्षा के समय यह नाम ही वास्तव में प्राप्त होता है। दीक्षा का अर्थ ही है कि गुरु के मुख से आपको हरि नाम प्राप्त होगा। यह एक प्रकार का संगी बन जाता है। दीक्षा के बाद आपकी शादी होती है हरि नाम से। दीक्षा के बाद या दीक्षा के समय ऐसा समझ लीजिए आपकी शादी हो रही नाम जप से। ये एक प्रकार का संगी बन जाता है। यही जीवन का साथी है हरि नाम। जन्म में, मरण में, मुंबई में, दिल्ली में, वृंदावन में, मायापुर में, कहीं भी देश विदेश में यही साथी है। जैसे पोपा जी इसका उदाहरण देते हैं कि आप साइकिल से जाइए, चाहे आप गाड़ी से जाइए, चाहे आप ट्रक से जाइए, चाहे आप ट्रेन से जाइए, जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि जो चांद है, रात में जो चांद है वो आपके साथ साथ चलता है। तो बड़ी अनुभव की हुई बात है हम सबकी कि जब हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो हमें लगता है कि चांद हमारे साथ साथ जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम हरि नाम ले रहे हैं हर हर सिचुएशन में या हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में, तो हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं। जिस प्रकार से चांद हमारे साथ चलता हुआ नजर आता है, उसी तरह अगर हम हरि नाम लेते रहेंगे तो कृष्ण हमारे साथ चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है। कृष्ण ही नाम के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक, कृष्ण ही है वो। नाम में और कृष्ण में भेद नहीं है। कहीं भी रहेंगे, यही नाम जप करना है, कीर्तन करना है। वास्तव में ही दीक्षा का सार है। दीक्षा लेने के बाद या दीक्षा लेने से पहले भी हमें ये प्रैक्टिस में लाना है कि हम निश्चित रूप से हरि नाम को लेने के अभ्यस्त हो जाएं। ठीक है। तो हम लोग निरपराध नाम जप, मतलब अब निरपराध नाम जप क्या होता है और कैसे और कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण।